गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मेडिकल लेवल, इंजीनियरिंग लेवल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन लेवल के लिए एक ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूं और उस ग्रुप का नाम है ऑक्सीजन फैमिली। और 6A ग्रुप, जिसे 16 ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, 6A ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ऑक्सीजन फैमिली में कितने सारे एलिमेंट रहते हैं, कितने सारे तत्व रहते हैं। तो इसमें जो है पूरे तत्वों की संख्या जो होते हैं 5 होते हैं। जो पहले तत्व का नाम ऑक्सीजन कहलाता है, दूसरे तत्व का नाम सल्फर कहलाता है, तीसरे तत्व का नाम सेलेनियम कहलाता है, चौथे तत्व का नाम टेलुरियम कहलाता है, पांचवें तत्व का नाम पोलोनियम कहलाता है। और इसके एटॉमिक नंबर जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ऑक्सीजन के परमाणु संख्या को याद करना होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो इसमें 8 को जोड़ दिया जाता है, तो 8 और 8 मिलकर सल्फर के परमाणु संख्या जो हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब सल्फर के परमाणु संख्या 16 हो गए तो इस 16 को 18 से जोड़ दिया जाता है, तो सेलेनियम के परमाणु संख्या जो है 34 हो जाते हैं। फिर इस 34 परमाणु संख्या को 18 संख्या से जोड़ दिए जाते हैं, तो टेलुरियम के परमाणु संख्या जो हो जाते हैं 8 और 4 12 हो गए और 3 1 4 1 5 52 हो गए। इस प्रकार से टेलुरियम के परमाणु संख्या निकल जाते हैं, 52 हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो है जब पोलोनियम के परमाणु संख्या को ज्ञात करना होता है तो 52 को 32 से जोड़ दिया जाता है, तो 2 और 2 4 हो जाते हैं और 5 और 3 8 हो जाते हैं। तो पोलोनियम के परमाणु संख्या जो है 84 हो जाते हैं। इस प्रकार सभी के परमाणु संख्या की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ आप लोगों को एक तत्वों का परमाणु संख्या याद किया जाता है। तो इसे ट्रिक के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। ओस से टीपो, ओस मतलब हो गया ओ ऑक्सीजन, और से मतलब हो गया सा मतलब हो गया सल्फर, और से मतलब हो गया सेलेनियम, और टी मतलब हो गया टेलुरियम, और पो मतलब हो गया पोलोनियम। तो इसीलिए एक सेंटेंस के द्वारा इसे याद कर लिया जाता है, ओस से टीपो। और इस प्रकार जो है हम लोग जान सकते हैं इसके ट्रिक के आधार पर। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ग्रुप में आते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इसके 6A ग्रुप में आते हैं ये सभी तत्व। और पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ब्लॉक में आते हैं, तो मैंने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया है। तो इसके पहले ऑर्बिट में, पहले जो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑर्बिट में जो है 4 और 2 6 होते हैं। तो इस प्रकार से 2 और 6 हो गया, तो टोटल मिलाकर 8 हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे 6A ग्रुप में रखा गया। इसी प्रकार से सल्फर का परमाणु संख्या जो 16 होते हैं, तो इस 16 होने के कारण जो है इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये पहले ऑर्बिट हो गए, ये दूसरे ऑर्बिट हो गए, ये तीसरे ऑर्बिट हो गए। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से तीसरे ऑर्बिट में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिसे जो है इसके बाहर में 6 हो रहे हैं, तो इस 6 होने के कारण सभी को 6A ग्रुप में कहा गया है। इसी प्रकार से जो है तीसरे नंबर के जो एलिमेंट आते हैं, तो वो जो है इसके सेलेनियम होते हैं। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षा में जो हो गया 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्षा में जो हो गया 6 और 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद चौथे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और 2 6 हो गए। फिर इसके बाहरी कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसीलिए इसको भी 6A ग्रुप में रखा गया है। इसी प्रकार अगले नंबर के जो एलिमेंट है वह टेलुरियम नामक एलिमेंट है, जिसके एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या जो है 52 होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड ऑर्बिट में जो है सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से तीसरे ऑर्बिट में तीसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 6 और 2 8 और 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से चौथे ऑर्बिट में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 8 और 10 और 6 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से 10 6 16 और 16 और 2
18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से चौथे ऑर्बिट में हो गए, चौथे कक्षा में। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाए जा रहे हैं। टेलुरियम के परमाणु संख्या 52 होते हैं। तो 8 और 2 10, 18 18 36, 36 और 10 46, 46 और 6 52 हो गए। इस प्रकार से इसके ऑर्बिट की संख्या भी बतला सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5वें ऑर्बिट में आते हैं। इस प्रकार से ये इंजीनियरिंग लेवल में भी कंपटीशन आ सकते हैं कि टेलुरियम का जो परमाणु संख्या 52 होते हैं, तो इसके एटॉमिक नंबर जो हो जाते हैं 52, तो इसके कौन सा ऑर्बिट में आते हैं? तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट में आते हैं। इसी प्रकार से पोलोनियम के एटॉमिक नंबर जो है 84 होते हैं। तो 84 किस प्रकार से होते हैं? तो इसमें फर्स्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर सेकंड ऑर्बिट में जो होते हैं 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्बिट में जो होते हैं 6 और 2 8, 10 8 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 और 2 8, 10 8 18, 18 14 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 और 2 8, 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से सिक्स्थ ऑर्बिट में 4 और 2 6 होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे 6A के ग्रुप में रखा गया है, जो कि इस ग्रुप को दिखाया गया है। और इसमें सबसे पहले एलिमेंट जो होते हैं ऑक्सीजन होते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन सा ब्लॉक में होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पी ब्लॉक आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पी आ रहे हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में पी आ रहे हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में पी आ रहे हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में पी आ रहे हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में पी आ रहे हैं। इसलिए इसे पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। और ये ग्रुप जो है, इसके ग्रुप कौन से कहलाते हैं? तो ये ग्रुप के बारे में बतलाया जा रहा है कि ये 6 ग्रुप में होते हैं, क्योंकि इसको जब ग्रुप में जो इतने सारे एलिमेंट हैं, इतने सारे जो तत्व हैं, तो इस तत्वों को मैंने पीरियड के बारे में आप लोगों को बतला रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन कौन से पीरियड में होते हैं। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, 2 और 6 हो रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट हो गए, ये सेकंड ऑर्बिट हो गए, तो ये दूसरे पीरियड में रखाते हैं। तो ऑक्सीजन के जो पीरियड की संख्या जो होती है वो 2 हो जाते हैं। इसी प्रकार से सल्फर के जो पीरियड की संख्या जो हो जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसलिए ये थर्ड पीरियड में होते हैं। इसी प्रकार से सेलेनियम के जो पीरियड की जो संख्या होती है, तब वो हो जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसलिए इसे फोर्थ पीरियड में कहा जाता है। इसी प्रकार से टेलुरियम के जो पीरियड की संख्या जो होती है, तो ये जो हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसलिए इसे फिफ्थ पीरियड में कहा जाता है। इसी प्रकार से पोलोनियम के जो पीरियड की संख्या हो गए हैं, तो पोलोनियम के पीरियड की संख्या हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इसलिए इसे सिक्स पीरियड में कहा जाता है। इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।